नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारा जो स्पेशल ये क्लास रहेगी वो हमारा राजस्थान कक्षा 6 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी से संबंधित रहेगी। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीट के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि काफ़ी कुछ सालों से जो प्रश्न आ रहे हैं वो डायरेक्ट आरबीएससी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ये कक्षा 6 का पहला पाठ है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर भी आपके साथ में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम ज़्यादा लगे। हमें आपको स्पेशल कंटेंट अवेलेबल करवाना है, ना कि वीडियो या क्लास को बहुत लंबा करके आपके सामने पेश करना है। हमें व्यू से कोई मतलब नहीं। आप सब्सक्राइब करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 5,920 किलोमीटर। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान भारत में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकांश परीक्षाओं में ये पेपर आपको मिला, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो ये होगा 10.41%। 10.41% भूभाग पर भारत के लगभग 10.41% पर भारत में राजस्थान फैला है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी किलोमीटर है भाई? राजस्थान में इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? इसका जिक्र हम ऊपर वाले प्रश्न में भी किया है। रेड क्लिफ रेखा है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? भारत में वर्तमान में 28 राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। ये प्रश्न आपको एक मिनट, ये डिस्प्ले, ये प्रश्न आपको जो 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे, इतना मस्ट है अपने आप में, इतना मस्ट है अपने आप में कि मैं क्या बता सकते। थोड़ा आपको पढ़ने में टफ लग सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में अवस्थिति बताइए। इसका 1 नंबर सही है, आप पढ़ लेना। या तो आपको कम से कम 10 बार पढ़ने से ही होगा ये, लेकिन याद रह जाएगा। याद भी नहीं होगा तो इतना तय है कि आप एग्जाम में बैठोगे तो आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है, तो ये उत्तरी और पश्चिमी दिशा में राजस्थान है। कोटा बूंदी बारह जलवाड़ किस संभाग में स्थित है? तो कोटा बूंदी बारह जलवाड़ ये कोटा में है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय एंड सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? जैसलमेर में होता है। सबसे पहले धौलपुर में, सबसे लास्ट में जैसलमेर में। आपको पता है जैसलमेर हमने पढ़ा था राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। धौलपुर हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। तो भारत के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है। पहले पंजाब, इसके बाद में हरियाणा, फिर हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश, फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश, फिर हमने पढ़ा गुजरात। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं कि राजस्थान का इतिहास के बारे में। कक्षा 6 का 2 नंबर चैप्टर है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। अजमेर
ब्यावर का क्षेत्र कहलाता है, तो अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है, तो ढूंढाड़ी। महाभारतकालीन दो जनपद थे। महाभारतकालीन दो जनपद, एक मत्स्य था, दूसरा शिवी था। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है, तो प्राचीनतम वेद प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन से भाई? शेखावाटी में सम्मिलित जिले सिकरचुरु और झुंझुनू। सिकरचुरु और झुंझुनू ये शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। भाई हसन खान मेवाती मारा गया था कि जो माना सांगा के विरुद्ध माना सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए लड़ते हुए मारा गया हसन खान मेवाती। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव देश के अंतर्गत आता है टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। सिवी जनपद की राजधानी थी। सिवी जनपद की राजधानी मजेमिका थी। सिवी जनपद की राजधानी मजेमिका थी। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है, तो सूरसेन का। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन समय में गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था मेवाड़। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सुरसेन। इतिहास जानने के स्रोत में चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक सूर्यमल मिश्र है। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक जयानक है। कौन है? जयानक। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक नयनचंद सूरी है। कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ये कर्नल जेम्स टोड है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। चार नंबर चैप्टर राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल पर हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ से कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अशोक का भ्राम्बू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। इस प्रश्न को आप मस्ट कर लो। आप क्या कर लो, हम भी कर लें। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी बेराट सभ्यता से मिला है। बेराट सभ्यता जयपुर, आड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बालाथल वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक। किस सभ्यता से 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? बेराट से। बिजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट से। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं भाई? तो हाथ से बुने हुए वस्त्र है वो बेराट और बालाथल दोनों। बेराट और बालाथल दोनों जगह से प्राप्त हुए। बेराट जयपुर में है तो बालाथल उदयपुर में है। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर को। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता था? 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता था?
जोधपुरा, जोधपुरा को जाना जाता था। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आपको आंसर यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ गलत है भाई। 11वीं शताब्दी में आगाड़पुरा के नाम से जाना जाता था, वो था आहड़। आहड़ सभ्यता को आगाड़पुर के नाम से जाना जाता था। जोधपुरा गलत है भाई, हमने तो लिखा है, आपको पता चले या ना चले। फिर प्रश्न चैप्टर नंबर 5 से लेंगे हम, कक्षा 6 का आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी बख्शी की। जो बख्शी होता था वो सेना को वेतन देता था तथा सेना से संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी के पास होती थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम जी पालीवाल थे। भारत का प्रथम वॉइस राय कौन था? भारत का प्रथम वॉइस राय लॉर्ड कैनिंग थे। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के उपचुनाव कब हुए थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा के उपचुनाव कब होते? तो 1952 में, यानी 1952 में हुए थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र होता था। राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र होता था राजा। निम्नलिखित में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? खंचाजी होते थे वो। एक का कार्य आमदनी का खर्च संतुलित बनाए रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना। बख्शी हमने पढ़ा था, वो था सैनिकों को वेतन संबंधित। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया, यानी कि 1935 में भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम को लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में। वे पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है क्या कहलाता है? जागीर पट्टा कहलाता है। फिर हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप पर। कक्षा 6 का 6 नंबर पाठ है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, अथार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत नहीं भाई। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसको 1722 मीटर इसकी लंबाई, और अधिकांश बुकों में आपको 1727 मीटर भी मिल जाएगी। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं धोरे कहलाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं लू। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अधिकांश बुकों में आपको 1727 मीटर मिल जाएगा, लेकिन यह तय है कि परीक्षा में आपको या तो 1722 मीटर मिलेगा या फिर 1727 मीटर मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समवर्षा रेखा। अगला प्रश्न, अधिकांश वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में अधिकांश वर्षा झालावाड़ में होती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? 56 का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में स्थित है। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चैप्टर नंबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। ये चैप्टर भी रीट के मेन एग्जाम में है भाई, सिलेबस में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में विकसित की गई है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है टांगा। ये पश्चिमी राजस्थान में लगभग हर घर में मिल जाएगा टांगा, जिन्हें आम भाषा में होद भी बोलते हैं। होद।
अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा बाण गंगा को, अर्जुन की गंगा बाण नदी को कहते हैं। गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्योग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, भरतपुर में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है? खडीन। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है? खडीन कहलाती है। इनमें से खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील नहीं है। सांबर खारे पानी की है, पचभद्रा खारे पानी की है, लूणकरण से खारे पानी की, पिछोला झील नहीं है भाई। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है, यहाँ पूछ लिया है। पिछोला, गढ़सीसर, पुष्कर, पचभद्रा है खारे पानी की झील। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील, माउंट आबू। झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को। मानसिक वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसिक वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है। चैप्टर नंबर 8 आजीविका के प्रमुख साधन है। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? देखना एक बार, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं। तो गेहूं है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। वो तो निर्यात करते हैं, आयात में तो आता है। अतिवृष्टि का अर्थ है, अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। खरबूज, तरबूज या ककड़ी किस प्रकार की फसल है? ये तो जायद की फसल है। पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन कहते हैं। ठीक है। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है ट्यूबवेल व कुएं से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। अगला चैप्टर हमारा राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है, ये बताना है आपको। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत है वो 66.11। टोटल साक्षरता प्रतिशत है 52.12। ये है महिला का साक्षरता प्रतिशत और 79.19 ये है पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत। ठीक है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है, तो महिला साक्षरता प्रतिशत है वो 52.12। पुरुष साक्षरता प्रतिशत 79। टोटल कंप्लीट राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 66 है। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। ठीक है ना। बैंक में हमेशा मुद्रा का व्यवसाय होता है, कोई फिल्म का भी नहीं, उद्योग का भी नहीं, सीमेंट का भी नहीं। ये तो गलत ही है। अगला क्वेश्चन ये, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ 1 अक्टूबर 1964 को। रेट में एक टॉपिक है पर्यटन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशासन केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? ये सभी बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर सभी हवाई अड्डे जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंडर में है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लोक संस्कृति एवं कला, कक्षा 6 का 10वां पाठ है। पहला प्रश्न ये है कि चूहे के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहे के कारण करनी माता का मंदिर को जाना जाता है। ठीक है।
ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। राजस्थान की मातृभाषा है, राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वेणेश्वर मेला है। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भादो कृष्ण पक्ष तृतीया, ये सातुड़ी तीज है, जिसे कजली तीज भी बोला जाता है। ये बूंदी में मनाई जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि 1550 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? दादू दयाल जी ने की थी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी है। अगला प्रश्न, किस संत को संबंध कर्तियासर बीकानेर से है? किस संत का संबंध कर्तियासर बीकानेर से है? तो कर्तियासर बीकानेर से जसनाथ जी का भी है। अगला प्रश्न ये कि भाई नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। ये हमारा कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन बुक का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड छोटा सा हमारा एक प्रयास था आप तक हर पहलू को पहुंचाना। हो सकता है कहीं पर कुछ हमसे गलती हुई हो, हमें क्षमा प्रार्थी है। बने रहिए आप हमारे साथ, जो ज़रूरी होगा कंटेंट वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुशहाल रहे, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।